हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी में। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशंस इन प्लांट। ये जो चैप्टर लिया है ये हमने लिया है चैप्टर नंबर 1 जो कि स्टैंडर्ड 7th का है, और ये जो सब्जेक्ट है वो है साइंस। तो हमने साइंस का चैप्टर डिस्कस करने का ट्राई किया है आपके बीच में। इसके अंदर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, बारे में समझेंगे कि चैप्टर के अंदर एग्जैक्टली न्यूट्रिशंस इन प्लांट होता क्या है, एग्जैक्टली इसके मीनिंग्स क्या होते हैं, अलग अलग टर्म्स, टर्मिनोलॉजी, ये सब समझेंगे। ये CBSE और NCERT और गुजरात बोर्ड तीनों के लिए सेम टेक्स्ट बुक है। तो चैप्टर 1 डिस्कस करते हैं। न्यूट्रिशंस इन प्लांट। न्यूट्रिशन, अभी जो न्यूट्रिशन शब्द है इसका मतलब होता है पोषण। अब कोई भी चीज़ है, यदि हमें एनर्जी चाहिए, यदि किसी चीज़ को भी ग्रो होना है तो उसे न्यूट्रिशंस लेना ज़रूरी है। विदाउट न्यूट्रिशंस कोई भी चीज़ ग्रो हो सकती नहीं है। सपोज हम छोटे थे, छोटे से हम बड़े हुए, हमारा ग्रोथ होता है, जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वजन बढ़ता है, तो सब क्या होता है न्यूट्रिशंस। विद द हेल्प ऑफ द न्यूट्रिशंस दिस ऑल थिंग्स आर इंक्रीज ग्रेजुअली, राइट। तो ये सब बढ़ता है। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो फूड है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। You also learn that the carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals are component of foods। अब जो खाना हम खाते हैं उसमें से हमें क्या मिलता है, किसी में से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किसी में से प्रोटीन मिलता है, किसी में से फैट मिलता है, किसी में से विटामिन मिलता है, किसी में से हमें मिनरल्स मिलता है। ये टोटली 5 चीज़ मिलती है हमें खाना खाने से, राइट। दिस कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब जो खाना खाते हैं उनमें से हमें 5 चीज़ मिलती है, और हमारी बॉडी के लिए ऐसा नहीं कि विटामिन की ज़रूरत होती है, कि कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत, हमें इन 5 पोषक तत्व की एक ज़रूरत होती है। दिस कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, विटामिन, फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको क्या चाहिए, फूड चाहिए होता है। विदाउट फूड किसी का काम चलता नहीं है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, जिसमें से प्लांट जो पौधा है वो अपना खाना खुद बनाता है, और वो अपना खाना कैसे बनाता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। लेकिन जो एनिमल है, और जिसमें ह्यूमन भी एक एनिमल है, वो अपना खाना खुद बनाते नहीं है। कैन नॉट, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, प्लांट के अंदर से लेते हैं, राइट। अब एनिमल्स भी आप जानते हो कि वो अपना प्लांट से लेते हैं खाना, और जो ह्यूमन है, जो हम हैं, हम भी अपना खाना कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं। जैसे कि सपोज मुझे मैंगो खाना है तो मैंगो कहाँ से आएगा, प्लांट से। मुझे एप्पल खाना है तो कहाँ से आएगा, प्लांट से। अब जैसे कि मैं एनिमल की बात करता हूँ, यदि एनिमल को ग्रीन लीव्स खाने हैं तो जो ग्रीन लीव्स हैं वो कहाँ से आएंगे, पेड़ से। जो भी चीज़ हम ट्री से, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, और जबकि जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। दिस ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। हाँ, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट के ऊपर। अब आप बोलोगे सर रोटी, अब रोटी किससे बनती है, व्हीट से। व्हीट कहाँ से आता है, पेड़ पौधों में से आता है ना व्हीट, तो उसे हम उगाते हैं, तो वो क्या है, प्लांट से। चलो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब जो मोड, कौन सा टाइप का न्यूट्रिशन होता है प्लांट के अंदर, वो डिस्कस करते हैं। प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। बाय यूजिंग वाटर, किसका उपयोग करते हैं, देखते यूज़ किसका यूज़ करते हैं, तो वाटर का यूज़ करते हैं। वाटर बोले तो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो एयर के अंदर एक गैस होती है जो कि हम रिलीज करते हैं, उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और मिनरल्स, मिनरल मतलब पोषक तत्व, जो कि प्लांट कहाँ से लेता है, उसकी रूट में से लेता है। जैसे कि हम सपोज खाद, यूँ जैसे कि ये पेड़ है, ये एक प्लांट है, अब इसकी जो जड़ है, यहाँ पे रूट्स हैं, जो ये रूट्स हैं, यहाँ से क्या होता है, ये जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सारे यहाँ पे एक पाइप के थ्रू प्लांट तक जाते हैं, राइट। एंड रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और उसके आजू बाजू जो एटमॉस्फेयर, जो उसके आजू बाजू सराउंडिंग होता है, उसके आजू बाजू जो वातावरण होता है, उसके आजू बाजू की जो ज़मीन होती है, उसमें से क्या करते हैं, मिनरल्स ले लेते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स अनेबल, अभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज़। ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के बिना हमारी बॉडी का ग्रोथ हो सकता नहीं है। और ये लोग, आप ये भी बात जानते हो कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्रोटीन से मिलता है, विटामिन से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, मिनरल से मिलता है, फैट से मिलता है। और ये सब कहाँ से मिलता है, ये सब हमें फूड से मिलता है। द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी टू ग्रो। यदि हमारी बॉडी को ग्रो करना है तो भी हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स, यदि हमें कोई डैमेज पार्ट, जैसे कि सपोज हमारा पैर फ्रैक्चर हो जाता है, एग्जाम्पल यदि किसी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसे ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए।
ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। उसे रेगुलर लाइफ में लाने के लिए उसको कम से कम ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसीलिए हम उसे ज़्यादा पोषक तत्व देते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ द टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स। न्यूट्रिशंस का एक तरह का मोड है जो कि फूड कंज्यूम करने का मोड होता है। टेकिंग द फूड बाय द ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से क्या लेते हैं, उसमें से खाना लेते हैं। यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, द मोड ऑफ द न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। ऐसा मोड, ऐसा न्यूट्रिशंस का टाइप जिसके अंदर क्या होता है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसे जो मोड होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, ये अपना खाना खुद बनाता है। मेक फूड, मेक मतलब खाना खुद बनाना, देमसेल्व खुद बनाता है, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक्स। एक ऐसे जीव जंतु, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाता है, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटो मीन्स खुद, ट्रॉप्स मतलब नॉरिशमेंट मतलब बनाना, न्यूट्रिशंस। देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसीलिए प्लांट जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है, प्लांट को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो प्लांट, अब मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ प्लांट अपना खाना किस तरह बनाते हैं। अब प्लांट को यदि खाना बनाना है तो उसको 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। कितनी चीज़ों की, 4 चीज़ों की। सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पता होगा कौन सी 4। एक तो पानी, क्या चाहिए, वाटर चाहिए। सेकेंड क्या चाहिए, एयर, एयर में से क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। थर्ड क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। अभी क्लोरोफिल क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, राइट। अब वाटर चाहिए, CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, एक और चीज़ सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए, सनलाइट। सनलाइट भी बहुत ज़रूरी होती है। ये टोटली 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है प्लांट को खाना बनाने के लिए। और इस प्रोसेस को हम, जो खाना बनाने की जो प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो कि आप इसी चैप्टर के अंदर आगे पढ़ने वाले हो। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं ये खाना बनाने की। अब ऐसी जो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे ऑटोट्रॉपिक्स कहा जाता है। एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडी मेक फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स भाई साहब हमारे, वो क्या करते हैं, मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडी मेड फ्रॉम फूड बाय द प्लांट। ये क्या, तैयार खाना लेते हैं। किससे लेते हैं, प्लांट से। हमारे हाथी भाई साहब जा रहे थे रास्ते में, तो देखा उन्होंने एक पेड़ है जिसकी डाली बहुत नीचे, वहाँ से देखा, एक सूंड मारी और पत्ते तोड़ लिए, तो उन्हें अपना खाना कैसा मिल गया, रेडीमेड खाना मिलता है। तो ऐसा जो जिन्हें रेडीमेड खाना मिलता है, जो मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, इट इज़ नोन एज हीटोट्रॉप्स। क्या होता है, जिनका खाना कोई और बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, हीटोट्रॉप्स। तो जो हमारे प्लांट भाई साहब हैं, जो प्लांट भाई साहब हैं, ये कितने दिलदार हैं, अपना खाना भी खुद बनाते हैं और एनिमल्स का खाना भी खुद बनाते हैं। तो ऐसे जो एनिमल्स जो अपना खाने के लिए, मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना पाता, उसे हम हीटोट्रॉप्स कहते हैं, और जो अपना खाना खुद बनाता है उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट आर लोकेटेड। अब हमारे दिमाग में एक आइडिया आ रहा होगा कि जो वी मे आस्क, प्लांट की फूड फैक्ट्री कहाँ पे है, ये खाना बनता कैसे, उसके बारे में देखते हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट और ओनली सर्टेन पार्ट। हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो प्लांट का जो हमारे एनिमल्स हैं, उनका खाना प्लांट के एक पर्टिकुलर पार्ट में बनता है कि सब पार्ट्स में बनता है। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। अभी जो प्लांट है, ये रॉ मटेरियल सराउंडिंग मतलब आजू बाजू की जो एटमोसफेयर है, उससे किस तरह रॉ मटेरियल, किस तरह खाना बनाता है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देमसेल्व्स टू द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। और जो प्लांट की फूड फैक्ट्री उसके अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। इसमें फूड मेकिंग प्रोसेस है, जो प्लांट का जो खाना बनता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। अब जो पेड़ पौधे हैं उनका जो खाना कहाँ बनता है, लीव्स के अंदर। कहाँ पे बनता है, पत्तों के अंदर उनका खाना बनता है। उनका रसोई घर कहाँ पे है, पत्तों के अंदर। द सिंथेसाइज ऑफ फूड इन प्लांट अकर इन लीव्स। अब जो उनका खाना, सिंथेसाइज मतलब होता है प्रिपेयर, जो उनके खाने बनाने की, प्रिपेयर की जो प्रोसेस है, खाना बनाने की जो प्रोसेस है, वो कहाँ पे होती है, वो लीव्स के अंदर होती ही है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर। अब देखा, अब तुम लोग जानते हो जहाँ पे रसोई होती है वहीं पे तो मसाले पहुँचाने होते हैं हमको। तो जो प्लांट है उसका जो लीव है, वहाँ पे जहाँ पे खाना बन रहा है, वहाँ पे सारे मटेरियल, रॉ मटेरियल किस तरह पहुँचता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। वाटर एंड द मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल। आप लोग जानते हैं वाटर और मिनरल वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। आर ऑब्जर्व बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्ट टू द। वो क्या किया जाता है, जो मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उसे ऑब्जर्व किया जाता है और उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, राइट। ट्रांसपोर्ट टू द लिव्स। अब जो हमारा मिनरल्स है, वाटर है, वो कहाँ पे होता है, वो रूट के अंदर होता है, उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, राइट। तो ये 2 चीज़ हमने देखी, वाटर चाहिए और मिनरल चाहिए, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। अब उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है प्लांट भाई साहब को, तो प्लांट भाई साहब क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एयर में से लेते हैं थ्रू द टाइनी पोर्स। अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर मैंने प्लांट का मुंह तो देखा नहीं है, तो वो किस तरह लेता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा प्लांट लीव्स होता है वो इस तरह के शेप के होते हैं, लीव्स, राइट, इस तरह लीव्स होता है, राइट, इस तरह का लीव्स होता है। ये हमारा एक पेड़ है, ये बड़ा सा पेड़ लगा दिए, ठीक है। अब ये जो लीव्स होता है उसका इस तरह बना होता है, यूँ करके यूँ करके यूँ यूँ इस तरह होता है। तो लीव्स होता है फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टाइनी पर्स। अब जो ये पत्ते होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे डॉट डॉट छेद होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं, टाइनी पॉर्स होते हैं। दिस पॉर्स आर सराउंडेड बाय गाउट सेल। अभी जो पॉर्स होते हैं इसके आजू बाजू गाउट सेल होती है, जिसके आजू बाजू जो होती है वो गाउट सेल होती है। अब इन पॉर के माध्यम से इसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अपने अंदर लेते हैं। दिस पॉर्स आर सराउंडेड बाय गाउट सेल। गार्ड सेल मतलब उनकी सुरक्षा के लिए एक गार्ड सेल होता है। टाइनी पॉर्स जो होते हैं पत्ते के अंदर उसके आजू बाजू क्या होता है, गार्ड सेल होता है। सच पॉर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ऐसे जो छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं पत्ते के अंदर, उसे हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। जो हमारे पत्ते हैं, जैसे कि एक पत्ता मैंने बना दिया, यहाँ पे छोटे छोटे छेद हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, CO2 अंदर लेते हैं, उससे हम कहते हैं स्टोमेटा, राइट। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। जो वाटर होता है और मिनरल्स वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है पत्तों तक, एक छोटी सी पाइप होती है विच रन लाइक ए थ्रू आउट द रूट, जो कि रूट के थ्रू आउट चलती है। जैसे कि एक पेड़ बना दिया मैंने, ये आपको पेड़ बना दिया, यूँ पेड़ बन गया, राइट। यहाँ पे एक छोटी सी एक पाइप होगी और ये जड़ है, यहाँ पर रूट्स और मिनरल्स पड़ा है, ADAR रूट्स और मिनरल्स पड़ा है। अभी रूट और मिनरल्स इसके थ्रू पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं और ये पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर लीव्स तक जाते हैं। तो आपको पता चल गया कि जो लीव्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड किसकी मदद से लेता है, विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा। वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और रूट और मिनरल्स, जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो किसके थ्रू लेते हैं, एक रूट के अंदर एक इमेजिनरी पाइप होती है, उसके अंदर से ये लोग ले लेते हैं। द स्टेम एंड द ब्रांचेस एंड द लीफ थ्रू आउट they form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. You will learn about transport of material in chapter number 11. इसी चैप्टर नंबर 11 के अंदर आप ये सब सीखे होंगे कि किस तरह ये ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल प्लांट के अंदर, और वो जाइलम और फॉलम वो सब आएगा। पाइप का नाम जाइलम या फॉलम है, तो आपको अगले चैप्टर नंबर 11 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। दे लीव हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जो लीव्स होता है, लीव के अंदर एक पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है। अब जो लीव्स का जो कलर होता है वो ग्रीन पिगमेंट की वजह से इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। इट हेल्प टू लीव द कैप्चर द एनर्जी। अभी जो ग्रीन पिगमेंट, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्लोरोफिल की क्यों जरूरत पड़ती है खाना बनाने के अंदर, क्यों जरूरत पड़ती है क्लोरोफिल की खाना बनाने के अंदर। इट हेल्प टू लीव द कैप्चर। अभी क्लोरोफिल का जो पिगमेंट होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, पत्तों के अंदर होता है, लीव्स के अंदर होता है। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब विद द हेल्प ऑफ ये जो क्लोरोफिल के जो पिगमेंट्स हैं ये लीव्स के अंदर है, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो लीव्स के अंदर क्लोरोफिल के जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो लोग क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे सनलाइट क्लोरोफिल के साथ मिलता है, जैसे कि मैंने कहा एक पत्ता है इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट लगे हुए हैं, ग्रीन पिगमेंट। चलो मैं एक काम करता हूँ, ग्रीन कलर ही ले लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, इट इज़ बेटर फॉर मी। चलो ग्रीन ले लिया मैंने बस, ओके ठीक है। हाँ तो ये ग्रीन पिगमेंट तो ये ग्रीन पिगमेंट जो होते हैं ये ग्रीन पिगमेंट हैं। अब ये ग्रीन पिगमेंट जैसे प्रेजेंट हो गए तो ऊपर से एक सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट जैसे गिरेगी इसके ऊपर, पत्ते के ऊपर, ये मैंने सूरज सन बना दिया, बस ये सन है। सनलाइट की जैसे किरण गिरेगी तो वो क्या करेगा, इसे ऑब्जर्व कर लेगा। जैसे ही ये जो क्लोरोफिल प्लस सनलाइट एक दूसरे के साथ मिलेंगे, सनलाइट, तो ये क्या बन जाएगा, इन्हें एनर्जी मिलेगी। और विद द हेल्प ऑफ जो क्लोरोफिल सनलाइट मिलने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी की मदद से ये लोग क्या करेंगे, इनका खाना प्रिपेयर करेंगे लीव्स की, राइट। सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल द लीव कैन कैप्चर द सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। दिस एनर्जी इज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है और उसकी मदद से इनका खाना बन जाता है। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, ये जो इनका खाना बनने की जो प्रोसेस है ये ओनली सनलाइट की प्रेजेंस में हो सकता है। सनलाइट जब मौजूद होगा, सनलाइट जो सनरेज से जो सनलाइट आती है उनकी प्रेजेंस में इनका खाना प्रिपेयर होता है। और इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, राइट। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब कंबाइन, राइट। So we can find that the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, water are necessary to carry out the process of photosynthesis.
तो हमने देखा कि इसके लिए टोटली 4 चीज़ चाहिए प्लांट को खाना बनाने के लिए। क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। इतनी चीज़ें वेरी नेसेसरी, राइट, टू मेक द प्रिपेयर द फूड। तो इतनी सारी चीज़ें चाहिए। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ द फूड। अब देखो कैसा एक जोरदार चीज़ है कि क्या करते हैं, द सोलर एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं किसके फॉर्म में, फूड के फॉर्म में। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सन कैसा है, एक अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। आपने कभी सोचा है कि फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ हमारी पॉसिबल है? इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। विदाउट फोटोसिंथेसिस कोई भी खाना होता नहीं। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेक बाय द प्लांट बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। जो ऑक्सीजन हमारी जिंदगी के जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ये पेड़ क्या करता है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या करता है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है, राइट। इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कब होगी, जब सनलाइट आएगी। सनलाइट होगी तो ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। जब सनलाइट आएगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई, उसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और जब प्रोसेस पूरा खाना बन जाता है, उसके बाद कौन सी गैस रिलीज करता है पेड़ पे, जो पौधे हैं वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और वो ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं। विदाउट फोटोसिंथेसिस लाइफ इज नॉट पॉसिबल, ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के हमारी इस धरती पे जिंदगी पॉसिबल नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, पत्तों के अंदर होता है। In the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. The process can be represented. क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है। इन चारों चीज़ को कंबाइन करके हमारा खाना बनता है। द प्रोसेस कैन बी, क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होता है। जैसे देखा आपने, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया और क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में क्या प्रिपेयर होकर आता है, कार्बोहाइड्रेट और प्लस ऑक्सीजन प्रिपेयर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग को एग्जैक्टली पता चला गया होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है। तो चलो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ऑक्सीजन इज रिलीज्ड द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट बी कन्वर्टेड। जैसे सपोज इधर मैंने लिया, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, सनलाइट, ये हमारी सनलाइट है प्लस वाटर है, राइट, सनलाइट है, वाटर है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस क्लोरोफिल, ये 4 चीज़ हमारे पास आ गई है। और जैसे ही सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो इसमें से क्या निकलेगा, सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी है। तो सनलाइट की रिएक्शन में हुआ तो ये 2 चीज़ रिलीज़ करती है, एक का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरे का नाम है एक गैस रिलीज़ करती है, उसे हम कहते हैं O2 मीन्स ऑक्सीजन कहते हैं। जैसे ही O2 रिलीज़ होता है तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। The carbohydrate ultimately get converted into starch. The presence of the starch in leaf indicate the occurrence of the photosynthesis. अब जो लीव्स है, लीव्स के अंदर स्टार्च प्रोड्यूस है, लीव्स के अंदर यदि स्टार्च है तो ये दर्शाता है, ये प्रेजेंट करता है कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई है। द अकरेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, द स्टार्च इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट। जो स्टार्च ये कैसा है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमने ये देखा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है, राइट। सनलाइट परफॉर्म आयोडीन, ये एग्जाम्पल हैं, ये नहीं देखना। चलो अदर मोड ऑफ द न्यूट्रिशंस पे आ जाते हैं। चलो सनलाइट परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट एज यू डिड क्लास। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर सनलाइट क्लास 6 में हमने देखा था, एक आयोडीन वाला एग्जांपल भी किया था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट नाउ, लीव द पॉट विच आर, ये एक्टिविटी है तो एक्टिविटी हम नहीं पढ़ने वाले, डायरेक्ट इस पे आ जाते हैं। द लीव्स अदर देन द ग्रीन आल्सो हैव द क्लोरोफिल्स। ऐसे कई पत्ते होते हैं जो ग्रीन नहीं है, कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ग्रीन हो तो इसके अंदर क्लोरोफिल होगा। द लार्ज अमाउंट ऑफ द रेड एंड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर, राइट। यदि उसके अंदर लार्ज अमाउंट, मतलब क्लोरोफिल तो होता ही है, यदि लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट होते हैं तो मास्क द क्लोरोफिल, तो क्या क्लोरो ग्रीन कलर उसका दब जाता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव आल्सो। इस लीव्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंडक्ट होती है। जिस तरह आप देख सकते हो ये एग्जांपल है, इनके अंदर भी है, इनके अंदर भी क्लोरोफिल है, पर जो क्लोरोफिल है उसकी रेड और ये जो रेड और एक और कलर है रेड और ब्राउन कलर,
इनकी अमाउंट इसमें क्या ज़्यादा है, तो उसकी वजह से ग्रीन कलर क्या होता है, दब जाता है, पर इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। इन जो पत्ते जो आपको दिख रहे हैं इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, इसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंडक्ट की जाती है। तो विदाउट फोटोसिंथेसिस ये अपना खाना नहीं बना सकते, राइट। लीव्स ऑफ वेरियस कलर, यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन, आपने देखा हो स्लीमी ग्रीन पैचेस इन फाउंड इन द अदर स्टेगनेंट्स वाटर बॉडीज। आपने कई वाटर बॉडीज के अंदर देखा हुआ कि अलग अलग कलर के पत्ते होते हैं। दिस आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अलगी। ये क्या होता है, जनरली ये जो बन जाते हैं पत्ते, ये किसकी वजह से बनते हैं, अलगी की वजह से बनते हैं, जो कि आप लोग देखते हो काई, मतलब सपोज कोई तालाब होता है उसके यहाँ पे पता है ग्रीन ग्रीन कलर का वो बन जाता है, मतलब अलगी को हम सैवाल कहते हैं, हिंदी में सैवाल कहा जाता है। कैन यू गाइस व्हाई अलगी आर ग्रीन इन कलर, क्या आपने कभी सोचा है कि जो अलगी है उसका ग्रीन कलर क्यों होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गेव द ग्रीन कलर। अब जो अलगी होता है उसका कैसा होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से इसका कलर ऐसा होता है, ग्रीन होता है। अलगी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और जो अलगी है वो अपना खाना खुद बनाती है। आप अलगी मतलब मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को पता चल रहा हो, अलगी मतलब जो होता है तालाब होता है उसके यहाँ पे ग्रीन ग्रीन नहीं जम जाता, जहाँ पानी होता है ग्रीन ग्रीन, उसे अलगी कहते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट्स, यू आल्सो जस्ट लर्न दैट द प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द, आपने अभी देखा कि जो प्लांट है वो अपना खाना कार्बोहाइड्रेट के रूप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही इसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है और ऑक्सीजन से बना होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें कौन सी किन चीज़ों से बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। These are used to synthesize other component of food such as protein, fat, but protein are nitrogenous substance which contain nitrogen. From where do the plant obtain nitrogen, right? अब जो प्रोटीन होता है, बट प्रोटीन के अंदर प्रोटीन किससे बना होता है, नाइट्रोजन से बना होता है। याद रखिएगा प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजन से बना होता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऑक्सीजन से बना होता है, प्लस हाइड्रोजन से बना होता है, प्लस हाइड्रोजन से बना होता है और कार्बन से बना होता है। किससे, हाइड्रोजन और प्लस कार्बन से बना होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन जो प्रोटीन है वो किससे बना होता है, प्रोटीन हमेशा बना होता है नाइट्रोजन से, ओनली नाइट्रोजन से। किससे, नाइट्रोजन से बना होता है। तो याद रखिएगा, राइट। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, अब बताओ प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से लाएंगे, तो प्लांट के अंदर प्रोटीन बनेगा। रिकॉल द नाइट्रोजन, चलो अब हम देख लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्लांट को अकेला कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए, प्लांट को प्रोटीन भी चाहिए होता है। तो प्रोटीन कैसे फॉर्म करता है, नाइट्रोजन तो उसको मिलता नहीं है। तो चलो देखते हैं। रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन द गैस फॉर्म इन द अर्थ हाउएवर प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व द नाइट्रोजन, राइट। रिकॉल दैट नाइट्रोजन, अब देखते हैं नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 79% समथिंग है, मेरे ख्याल से 79% नाइट्रोजन ही है शायद, हाँ 79% नाइट्रोजन है, राइट। तो चलो इतनी लार्ज अमाउंट में हाउएवर प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, क्यों प्लांट जो होते हैं वो ऑब्जर्व कर नहीं सकते। CO2 ऑब्जर्व कर लेते हैं तो नाइट्रोजन भी तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। यदि वो नाइट्रोजन ऑब्जर्व करेंगे तो प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, यदि वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होगा। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन, अब सॉइल के अंदर एक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, एक सर्टेन बैक्टीरियास होते हैं दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू द यूजुअल फॉर्म एंड रिलीज इट इन द सॉइल। अब कुछ बैक्टीरिया सॉइल के अंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो गैस वाला नाइट्रोजन है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रोड्यूस है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसको कहाँ पे रिलीज कर देते हैं, सॉइल के अंदर रिलीज कर देते हैं। कहाँ पे रिलीज करते हैं, सॉइल के अंदर उसे रिलीज कर देते हैं। दिस सॉल्यूबल फॉर्म आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट अलॉन्ग विथ वाटर, अब दिस सॉल्यूबल फॉर्म आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट अलॉन्ग विथ वाटर, जैसे ही ये जो सॉल्यूबल फॉर्म है ये क्या करता है, वाटर के साथ ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे ही सॉइल वाटर ऑब्जर्व करता है तो उसके साथ नाइट्रोजन भी ऑब्जर्व कर लेता है। जो बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसी तरह वो वाटर को भी ऑब्जर्व करते हैं और इस जो गैसियस नाइट्रोजन उसे भी ऑब्जर्व करते हैं और उसे क्या करते हैं, उसे सॉइल के अंदर डिकम्पोज कर देते हैं, सॉइल के अंदर उसे डाल देते हैं। आल्सो यू माइट हैव सीन ए फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर, आपने देखा होगा कि फार्मर फर्टिलाइजर ऐड करता है, रीच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। क्यों, वो फर्टिलाइजर ऐड क्यों करता है, क्योंकि जो फर्टिलाइजर है वो किससे ऐड होता है, नाइट्रोजन, उसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूंट्स, तो कॉन्स्टिट्यूंट्स तो इतने जो सारा जैसे नाइट्रोजन की भी जरूरत पड़ती है, तो इस तरह फार्मर क्या करता है कि फर्टिलाइजर ऐड करके ये पूरी कर देता है। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट फूड एंड other than carbohydrates such as protein and fats. Other mode of the nutritions, तो other mode of the nutritions कौन से उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
देयर आर स्मॉल विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, ऐसे प्लांट जिनको क्लोरोफिल नहीं है, दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड, हाउ डू दे सर्वाइव फ्रॉम, ऐसे कई सारे पेड़ पौधे हैं जिनको क्लोरोफिल नहीं है, क्या वो लोग जिंदा नहीं रहते, वो अपना खाना किस तरह बनाते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच ए प्लांट डिपेंड ऑन द फूड बाय द अदर प्लांट। अब जो ऐसे प्लांट हैं, ऐसे ये प्लांट है, ये क्या इसका क्लोरोफिल नहीं है, ये प्लांट क्लोरोफिल वाला है, चलो ये प्लांट क्लोरोफिल वाला है, और एक और है जैसे कि इसका बात करता हूँ अपने, इसका ये वाला ले लेते हैं, ये वाला इस पे है तो इस पे ओके। एक ये प्लांट है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो अब ये क्या भूखा मरेगा, नहीं, ये खाना, ये प्लांट जो है ये तो खाना अपना खुद बना रहा है, पर ये प्लांट क्या है, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। दिस डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट, दिस आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक्स। ऐसे लोग जो आपने पहले भी पढ़ा है, जो दूसरे के ऊपर खाने के लिए डिपेंड रहते हैं, वो कौन होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। जैसे कि एग्जांपल हम और एनिमल हेटेरोट्रॉपिक्स हैं, और जो प्लांट है वो जनरली ऑटोट्रॉपिक्स हैं। यू सी येलो टेबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री, दिस इज प्लांट कैस्कोटा। आपने एक प्लांट देखा होगा जो टेबुलर स्ट्रक्चर है, येलो कलर का होता है, पीले कलर का, अराउंड द स्टेम, उसकी जो डाली होती है वो पीले कलर की होती है, दिस इज ए प्लांट कॉल्ड ए कैस्केटा। ऐसे प्लांट को कैस्केटा कहा जाता है, अमरवेल कहा जाता है। इट डज नॉट हैव ए क्लोरोफिल, उसके अंदर क्लोरोफिल होता नहीं है। इट टेक ए रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, वो कहाँ से लेता है, अपना रेडीमेड खाना लेते हैं, कौन, अमरवेल, जिसे हम कैस्केटा कहते हैं, राइट। तो इसके बाद हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट। स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द प्लांट, स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द प्लांट, द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर्स, राइट। इस तरह होते, ये अमरवेल है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता नहीं, आप देख सकते हो ये इमेज के अंदर दिखा रहे हैं अमरवेल, तो अमरवेल जो होता है वो अपना खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहता है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लीड टू विच कैन ओपन एंड क्लोज। अब जो इसकी जो वो लीव्स होता है, ये जो अमरवेल का जो लीव्स होता है वो इस तरह का होता है, जैसे कि ये इस तरह का लीफ, और इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है टिप वाला, ये ओपन होता है, खुला होता है, राइट, एंड क्लोज टू द माउथ ऑफ द पिचर्स। इनसाइड द पिचर्स देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। व्हेन द इंसेक्ट लैंड इन द पिचर्स they lead close and the theft insect get entangled into the hair. The insect is digested by the digestive juice secreted by the pitchers. Such insect eating plant are called insectivorous plant, right. Structure is a modified part of the plant. The apex of the leaf form to which, अब इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, एपेक्स जो पत्ता होता है, उसका जो एपेक्स मतलब टॉप वाला पोर्शन होता है वो ओपन होता है। Inside the pitchers there are hair which are directed downward. अब इसके अंदर कुछ हेयर होते हैं, हेयर which are directed downward. When the insect land to the pitchers, the lead close and the trapped insect get entangled into the hair. जैसे एक पत्ते होते हैं, जैसे कि एक पिचर्स नाम का जो शायद इनसाइड द पिचर्स एक इंसेक्ट होता है पिचर्स नाम का, तो वो इसे ले लेता है। एक मिनट मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, ओके। द स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द प्लांट, द एपेक्स। तो हमने देखा ऐसे कई प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पिचर्स, पिचर्स मतलब होता है मटका। द लीड क्लोज एंड ट्रैप टू द इंसेक्ट, जैसे इंसेक्ट इनके अंदर जाता है, जो इनका जो, जैसे कि ये एक मैं लीव्स बना देता हूँ, लीव्स, तो इसके अंदर जैसे इंसेक्ट बैठता है तो ये इंसेक्ट को खा जाते हैं। कई ऐसे पेड़ होते हैं, राइट। बाय द डाइजेस्टिव सिक्रिएट्स इन द पिचर्स सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड। ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट खाते हैं उसे हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। Is it possible to such a plant do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ऐसे पेड़ पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलता होगा, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, राइट। ऑन विच इट क्लाइंबिंग द प्लांट ऑन द विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट। अब ऐसे कई प्लांट होते हैं, ओके, ऐसे कई प्लांट होते हैं, ऐसे कई प्लांट होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट। ऐसा प्लांट, जैसे कि ये एक पेड़ है, अब यहाँ पे एक बेल आई, जैसे कि बेल जाते हैं क्लाइंबर, जो छोटी छोटी बेल नहीं होती वो चढ़ जाती है, इसके ऊपर चढ़ गई बेल, तो जो बेल चढ़ जाती है उसे जिस पेड़ पे चढ़ी उसे हम होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे कि आम का पेड़ है उसके ऊपर एक बेल चढ़ गई, उसे हम होस्ट कहा जाता है, क्लाइंबर, जिसे क्लाइंबर कहते हैं। सिंस इट इज ए डिप्राइव द होस्ट ऑफ द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड पैरासाइट। आर वी फाइंड दैट अदर एनिमल आल्सो पैरासाइट ऑन द प्लांट, यू शुड थिंक अबाउट इट्स एंड डिस्कस द अदर टीचर। क्लाइंबिंग, अब द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। अब जो होस्ट है, होस्ट का जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि देखा कि आम के पास बहुत वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स है, तो ये जो बेल है जो चढ़ गई है वो अपना खाना इससे लेगी, किससे, आम के पेड़ से लेगी, जिसे हम पैरासाइट कहते हैं, राइट। सेप्रोट्रॉप्स, यू माइट हैव द पैकेट्स, आपने देखा होगा पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल्स मार्केट। यू मे आल्सो सीन फ्लम्बी, फंगस, फंगस टाइप लग जाता है जिसे हम फंगी कहते हैं, फंजाई,
वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये जनरली कहाँ पे होता है? रेनी सीजन के अंदर ये सारी घटना ज़्यादा होती है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव। अभी जो फंगाइस जो लग जाता है, इस तरह का जो हो जाता है स्ट्रक्चर, अब इन्हें किस चीज़ की जरूरत है, ये किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशंस करते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक, मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स। हाँ, अब जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का पीस लो, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। हम देख सकते हैं कि बहुत लॉन्ग टाइम तक यदि हम ब्रेड रखते हैं तो फंगस लग जाता है। द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगिस। ऐसा एक वाइट फंगस जो रुई का टाइप मतलब कॉटन टाइप जो दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? वो फंगस होती है, फंजी। फंगिस भी कहते हैं, फंगी भी। They have a different mode of nutrition. They secrete digestive juice on the dead and decaying material and convert it into the solution. ये क्या करती है? फंगी जो होती है एक सीक्रेट करती है, एक डाइजेस्टिव जूस है वो जो सीक्रेट करती है, और वो किसके ऊपर सीक्रेट करती है? कन्वर्टेड इट इनटू द सॉल्यूशन। देन they observe the nutrients from it. The mode of the nutritions in which organism take in nutrients is in solution form from dead and decaying matter is called saprotropics. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड मतलब जो सड़ चुकी है और जो मर चुकी है ऐसी चीज़ों से अपना खाना प्राप्त करते हैं उसे हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। प्लांट विच आर सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। जो अपना खाना मरी हुई चीज़ों से प्रोड्यूस करते हैं उसे हम सेप्रोट्रॉपिक्स कहते हैं, और ऐसे एनिमल को क्या कहा जाता है? सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। फंगी आल्सो ग्रो इन पिकल। आपने देखा होगा कई बार अचार के अंदर फंगस लग जाता है। लेदर क्लोथ, कई ठंडी के कपड़े होते हैं उसके अंदर लग जाता है। कोई आर्टिकल्स के अंदर फंजीस लग जाता है। तो इस तरह देखा है आपने, लॉन्ग टाइम तक रखा जाता है तो आप देख सकते हैं, राइट। फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स। फंगस कहाँ पे लगता है? जहाँ पे थोड़ा पानी आता हो, शेल्टर मतलब थोड़ा नमी वाला इलाका हो, वहाँ पे फंगस लगता है। फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द अलगी एंड इन रिटर्न दे अलगी प्रोवाइडेड फूड विच इट प्रिपेयर द फोटोसिंथेसिस। अब फंगस क्या करता है? अलगी। फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द अलगी। फंगस क्या करता है? अलगी को क्या करता है? शेल्टर प्रोवाइड करता है। फंगस का काम क्या है? फंगस नाम का जो है, फंगस और अलगी खास दोस्ती है उनकी। कैसी दोस्ती है? खास दोस्ती है। अब फंगस क्या करेगा? फंगस खाना बना सकता नहीं है और अलगी खाना बना सकती है। फंगस को शेल्टर, फंगस के पास क्या है? वाटर है, मिनरल है, शेल्टर है, लेकिन अलगी के पास वाटर, शेल्टर, मिनरल्स है नहीं। तो ये क्या करेंगे? फंगस इसको क्या देगा? वाटर देगा, शेल्टर देगा, किसको? अलगी को। अलगी को शेल्टर देगा, और अलगी बदले में क्या देगी? अलगी बदले में से देगी खाना। क्या देगी? खाना, फूड देगी। क्यों? क्योंकि अलगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से खाना बना सकती है, पर फंगस बना सकता नहीं है। जबकि फंगस शेल्टर प्रोड्यूस कर सकता है। फंगस के पास वाटर है, शेल्टर है, लेकिन अलगी के पास वाटर, शेल्टर है नहीं। तो इस तरह फंगस और अलगी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनाइज्ड इन द साउल। हैव यू सीन द फार्मर स्प्रेइंग मैन्योर फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डनर। क्या आपने देखा है कि कई बार गार्डनर्स के अंदर फर्टिलाइजर छांटते हुए? यू लर्न दैट द प्लांट ऑब्जर्व मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। आपने देखा है कि प्लांट जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? सॉइल के अंदर से लेते हैं। सो देयर अमाउंट ऑफ द सॉइल कीपिंग ऑन डिक्लाइनिंग फर्टिलाइजर मैन्योर कंटेनिंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। इसीलिए हम प्लांट के अंदर नाइट्रोजन और पोटेशियम और फॉस्फोरस डालते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसे हम टाइम टू टाइम ऐड करना पड़ता है टू एनरिच द सॉइल। यदि हमारी जमीन की फर्टिलिटी हमें मेंटेन रखनी है तो ये सब चीज़ ऐड करनी पड़ती है, राइट। यूजुअली क्रॉप रिक्वायर टू लॉट ऑफ नाइट्रोजन। जनरली जो क्रॉप उगाते हैं उसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन कब चाहिए? जब हम प्रोटीन वाले क्रॉप उगाएंगे, राइट। आफ्टर द हार्वेस्ट द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जैसे हार्वेस्टिंग, जैसे कि हमने खेत में क्रॉप उगाए और क्रॉप उगाने के बाद खेत के अंदर क्या होती है? नाइट्रोजन की डेफिशिएंट, नाइट्रोजन की कमी आ जाती है, जिसे हम किस माध्यम से पूरी करेंगे? हम मैन्यूर ऐड करेंगे, नाइट्रोजन उसके अंदर जो फर्टिलाइजर्स हैं वो ऐड करेंगे, और उसकी वजह से क्या होता है? उसकी जो फर्टिलिटी है वो फिर से लौट आती है। जैसे दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म, द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम लाइक टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्युबल फॉर्म। अब दे नीड नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म, उसे नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में चाहिए? सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है नाइट्रोजन, राइट। नाइट्रोजन से सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम राइजोबियम कहते हैं। अभी राइजोबियम जो नाम का जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है? गेट टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू, वो क्या करता है? राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है जो कि सॉइल के अंदर प्रोड्यूस होता है, सॉइल के अंदर ऑटोमेटिक होता है, वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर में से क्या ले लेता है? नाइट्रोजन ले लेता है और उसे कन्वर्ट किस में कर देता है? सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम अपना खाना खुद बनाता नहीं है। सो इट लिव इन द रूट ऑफ द ग्राम। ये कहाँ पे रहता है? जो रूट होती है, किसकी रूट? ग्राम की जो रूट होती है, ग्राम मतलब चने की रूट, पी, मूंग, इनकी जो जड़ होती है उसके अंदर राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है वो रहता है। क्या? राइजोबियम
नाम का जो बैक्टीरिया है वो इनकी रूट के अंदर रहता है। राइजोबियम का काम क्या है, जो एटमॉस्फेयर में से क्या करता है, नाइट्रोजन ले लेता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉल्यूबल, मतलब उसको सॉल्यूबल सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है मिट्टी के साथ, राइट। प्रोवाइड फूड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, थस दे हैव सिम्बोटिक रिलेशनशिप, दिस एसोसिएशन इज ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेशन फॉर द फार्मर। इस तरह फार्मर का काम होता है। दे डू नॉट नीड टू एड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस ऑफ प्लांट आर ग्रोन। इन दिस चैप्टर यू लर्न अबाउट द मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक्स। आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि जनरली सारे प्लांट को कैसे ऑटोट्रॉपिक्स हैं, कुछ को छोड़ के, लाइक पैरासाइट एंड सेप्रोटिक। हमने पैरासाइट भी पढ़ चुके हैं और सेप्रोट्रॉपिक भी पढ़ चुके हैं। सेप्रोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद ही अपना खाना बनाते हैं। पैरासाइट मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, हम पैरासिटिक कहते हैं। सेप्रोट्रॉपिक मतलब होता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड, मरी हुई चीज़, सड़ी हुई चीज़, उनसे अपना खाना लेते हैं, उसे हम सेप्रोट्रॉपिक्स कहते हैं, राइट। Category. All animal are categorized the heterotropic since they depend on the plants and other animals for food. Can we say insectivorous plant are partial heterotrophs? राइट तो हमने ये सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लिए। ये कीवर्ड्स हैं, ईच एंड एवरी कीवर्ड्स मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है, होस्ट क्या होता है, जिसके ऊपर जैसे कि सपोज एक आम का पेड़ है जिस पे क्लाइंबर चढ़ रहा है, बेल चढ़ रही है, जिस पेड़ के ऊपर चढ़ रही है उसे हम होस्ट कहते हैं। इंसेक्टिवोरस क्या होता है, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाने के रूप में लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व। पैरासाइट भी पता है, फोटोसिंथेसिस पता है, सेप्रोट्रॉप्स मतलब पता है, सेप्रोट्रॉपिक पता है। स्टोमेटा क्या होता है, जो छेद होता है लिव्स के अंदर, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा और ये चैप्टर भी अच्छी तरह पता चला होगा। आप जरूर कमेंट करें आपको यदि वीडियो पसंद आता है, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।